अल्लाह कौन है। प्रिय मित्रों, बहुत ही ठहर ठहर कर मैं आप लोगों को अल्लाह कौन है, उपास्य कौन है, पूज्य कौन है, सत्य भगवान तथा सत्य स्वामी कौन है, इस विषय में मैं सत्य भगवान, सत्य स्वामी, सत्य अल्लाह की कुछ विशेषताएं प्रसारित करना चाहता हूं। और आइए हम पूरे संसार वाले इन विशेषताओं पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, चिंतन करें। और ये बात सत्य है, कोई स्वीकार करे या न स्वीकार करे, कि जिसके अंदर, जिसके भीतर या जिसमें ये विशेषताएं पाई जाएंगी, वही सत्य स्वामी, सत्य प्रभु तथा सत्य अल्लाह होगा। आइए संक्षेप में ठहर ठहर कर अल्लाह कौन है, उसके अल्लाह के अंदर क्या क्या शक्तियाँ, विशेषताएं पाई जानी चाहिए, तो मैं प्रसारित कर रहा हूं अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जो एक हो, उसका कोई भागीदार ना हो, जो किसी का किसी भी कार्य में अधीनी ना हो तथा सभी उसके अधीनी हूँ। जो अल्लाह वो है जो प्रत्येक रचनाओं की हर भाषा तथा मन की बात को सुनने वाला, समझने वाला और हर रचना की प्रार्थनाओं को सुनकर स्वीकार करने वाला हो, जो प्रत्येक के मन की इच्छाओं को जानने वाला हो। अल्लाह वो है जो न खाता हो, न पीता हो और उसको किसी प्रकार की जीविका का कदाप आवश्यकता न हो, परंतु अपनी रचनाओं का वही जीविका प्रदान करने वाला और पालनहार हो, जो जगत का स्वामी हो। अल्लाह वो है जिससे न कोई पैदा हुआ हो और वह अल्लाह भी किसी से पैदा ना हो। यानी अल्लाह वो हो सकता है, वो है जिसका न कोई माता हो और न पिता, तथा न वो किसी का माता या पिता हो, वो सदैव से हो और सदैव रहे। अल्लाह वो है जिसका कोई समक्ष ना हो। अल्लाह वो है जिसने 7 परत के नाना प्रकार शक्तियाँ और ताकतें प्रदान करके 7 परत के आकाश, पृथ्वी बनाया। अल्लाह वो है। अल्लाह वो है जिसने आकाश में सूर्य चंद्र के दीप जलाए और इसे प्रकाश प्रदान किया, जो अपनी रचनाओं के लिए सेवा के तौर पर बनाया है। और अल्लाह वो है अपने आकाश में सूर्य चंद्र के दीप जलाने के बाद ग्रहण द्वारा जब चाहता है उसकी रोशनी को मध्यम कर देता है, आधा कर देता है या पूरा छीन लेता है। अल्लाह वो है जिसने अनेक प्रकार की जमीन बनाई और हर स्थान की भूतल में, पृथ्वी में, जमीन में नाना प्रकार की शक्ति
प्रदान कर दिया। अल्लाह वो है जिसने अनेक प्रकार की जमीन बनाने के बाद जमीन की को स्थापित रखने के लिए कि अपने स्थान पर यह जमीन स्थापित रहे, हिले नहीं, ताकि अल्लाह के दास, अल्लाह की अन्य रचनाएं अल्लाह की इस पृथ्वी पर चल सके। एक पर्वत बना दिया, कई प्रकार के पर्वत बना दिया जो जमीन पर खूंटा का काम करते हैं। अल्लाह वो है जो आकाश से वर्षा करता है और इस वर्षा द्वारा जमीन से मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, अन्य रचनाओं के लिए जीविका उगाता है, गल्ले उगाता है और फल फूल उगाता है। अल्लाह वो है जिसने सृष्टि रची, आकाश बनाए, भूतल पर इंसान बनाए। अल्लाह वो है जिसने प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीजें अत्यंत सुंदर बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया, तथा मनुष्य को मिट्टी से, मनुष्य की पैदाइश का प्रारंभ मिट्टी से किया। जो प्रत्यक्ष, अल्लाह वो है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष का जानने वाला और प्रभावशाली, अत्यंत कृपालु है। अल्लाह वो है जो जीवित है सदैव से और सदैव जीवित रहेगा, जिसे कदापि मृत्यु नहीं आएगी, बल्कि वही अल्लाह हमारे और आपके मृत्यु का मालिक है। सबका अल्लाह वो है जो सबका सहायक आधार है, जिसे न नींद आए न निद्रा आए और जिसे न ओंघ आए, जो किसी भी समय अपने रचनाओं में से किसी भी कार्य में किसी का कदापि अधीन न हो, बल्कि सारे लोग उसी के अधीन ही हों। अल्लाह वो है जिसके अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं, गुप्त एवं प्रकट का जानने वाला है। वही क्षमा याचना करने वाला, वही क्षमा याचनाओं को स्वीकार करने वाला है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई क्षमा याचना को स्वीकार करने वाला नहीं। अल्लाह वो है जिसने संदेष्टाओं को रचा और अपने दासियों में संदेशाओं को भेजा, जिसने सदाचारियों को रचा, जिसने संसार को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया और संसार की समस्त रचनाओं को अपने हिसाब से उसने रचा और बनाया। अल्लाह वो है जो आकाशों तथा धरती का राजा है, जो आकाशों का राजा है। 7 पर के जो आकाश है उसका बादशाह है, उसका राजा है, और धरती का राजा है। जब चाहता है धरती में भूकंप ले आता है, जब चाहता है धरती में भूकंप ले आता है। अल्लाह वो है जिसने अपनी धरती के अंदर समुद्र बनाया, सागर बनाया, महासागर बनाया, नदी और नाले बनाया, और उन नदियों में, उन नालाओं में, उन सागरों में, महासागर में नाना प्रकार की रचनाओं को रच दिया। वो अल्लाह हो सकता है। अल्लाह वो है जो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह वो है जो हमारे शरीर में हवा, पानी और बहुत सारी चीजों को प्रवेश करता है और हमारी सांस चलाता है, जो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह वो है जो अत्यंत पवित्र है और हर प्रकार की दोषों से पवित्र है, उसके अंदर मुक्त है। हर प्रकार की दोषों से बिल्कुल मुक्त है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। वो संपूर्ण है, सदैव से है और सदैव रहेगा। सब उसी के अधीन ही है
और अल्लाह वो है, ऐ मेरे मित्रों, साथियों, अल्लाह वो है जिसने हमें और आपको बनाया। ये आँख, ये कान, ये नाक, ये सीना, ये हाथ, ये फोल्डर उंगलियां, ये कलेजा, ये किडनी, ये पेशाब का रास्ता और ये पाखाने का रास्ता, ये सोचने की शक्ति, ये सत्य और असत्य के अंदर अंतर करने की शक्ति जिसने प्रदान किया है वही अल्लाह है। और आपके समझाने के लिए बस इतना काफी है कि अल्लाह वो है जिसने 7 परत का आकाश और पृथ्वी बनाया। ये विशेषताएं जिसके अंदर पाई जाएंगी वही अल्लाह होगा, वही सत्य भगवान होगा, वही सत्य स्वामी और वही सत्य प्रभु होगा। और जिनके अंदर ये विशेषताएं नहीं पाई जाती वो सत्य भगवान नहीं हो सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो सत्य स्वामी और सत्य प्रभु नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मित्रों, अल्लाह कौन है, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मैंने आपके सम्मुख प्रसारित किया। अब आपकी ये उत्तरदायित्व बनती है कि आप इसे कई बार सुने, अध्ययन करें, चिंतन करें, ताकि आप सत्य अल्लाह को जान सकें, उस पर विश्वास कर सकें और उसी के अधीनी होकर उसके आज्ञा अनुसार उसका पालन कर सकें और उसके प्रिय हो सकें और स्वर्गवासी हो सकें। अल्लाह हम सबको ये जानने का अवसर दे कि अल्लाह कौन है, ये हम पता लगा सकें।